Hello बच्चों, let us read the question. Question says the mean and standard deviation of the marks of 10 students were found to be 50 and 12 respectively. Later, it was observed that 2 marks 20 and 25 were wrongly read as 45 and 50 respectively. Then the correct variance is option A 345, option B 369, option C 269 and option D 459. तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट तो हमें पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन इसे हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। ये होता है सिग्मा xi अपॉन n, जहां n हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। वेरिएंस इसे हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाता है सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जहां एक्स बार मीन होता है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमें n की वैल्यू 10 गिवन है और हमें मीन की वैल्यू 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा की वैल्यू हमें 12 गिवन है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा n इज इक्वल टू 10, एक्स बार इज इक्वल टू 50। तो सिग्मा स्क्वायर हमारा हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी कि 144। तो यहाँ से हम एक्स बार का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा xi अपॉन n। एक्स बार की वैल्यू हमें 50 दे रखी है, तो ये हो जाएगा सिग्मा xi अपॉन n। और n की वैल्यू हमारे पास में 10 है, तो हम 10 को भी पुट कर लेंगे यहाँ पर। तो 50 इंटू n की वैल्यू 10 इज इक्वल टू सिग्मा xi। तो सिग्मा xi इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 500। तो अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हमारे एक्चुअल मार्क्स थे 25 और 20, जिसकी गलती से रीड हो गया है 45 और 50। तो अब हम यहाँ से काम करते हैं। हम इसमें 500 में से हम 20 और 25 को ऐड कर देते हैं और 45 एंड 50 को माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा सिग्मा xi न्यू। तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा xi न्यू इज इक्वल टू 450। तो अब हम यहाँ से नया एक्स बार निकाल सकते हैं। एक्स बार न्यू इज इक्वल टू न्यू मीन सिग्मा xi न्यू अपॉन n। तो ये हो जाएगा हमारा 450 अपॉन 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 45। तो ये हमारा नया मीन आ गया। अब हम यहाँ से वेरिएंस देख लेते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 144 इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n की वैल्यू हमारे पास है 10 माइनस एक्स बार की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 50। तो 50 का स्क्वायर 2500। तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 2500 इंटू 10। तो यहाँ से सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 26,440। तो अब हम यहाँ से एक काम करते हैं। सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल टू 26,440। अब जो मार्क्स हमारे गलती से जो ऐड हो गए थे उसको हम माइनस कर देंगे और जो एक्चुअल मार्क्स थे उनको हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हमारा xi का स्क्वायर है तो हम यहाँ पर भी मार्क्स के स्क्वायर ही लेंगे। तो यहाँ से हमारा सिग्मा xi स्क्वायर न्यू हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस 20 का स्क्वायर और प्लस 25 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर और ये माइनस 50 का स्क्वायर। तो यहाँ से सिग्मा xi स्क्वायर न्यू बनेगा हमारा 26,440 प्लस 400 प्लस 625 माइनस 2025 माइनस 25,000। तो यहाँ से सिग्मा xi स्क्वायर न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 22,940। तो अब हम यहाँ से नया वेरिएंस निकाल सकते हैं। सिग्मा स्क्वायर न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा xi स्क्वायर न्यू अपॉन n माइनस एक्स बार न्यू का होल स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है 20,000
940 अपॉन एन की वैल्यू 10 है माइनस एक्स बार की नया जो हमारा मीन है उसकी वैल्यू है 45, तो 45 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा सिग्मा स्क्वायर न्यू आ जाएगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2294 माइनस 45 का स्क्वायर 2025 माइनस कर देंगे तो सिग्मा स्क्वायर न्यू आ जाएगा हमारे पास में 269। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।